तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम यूको बैंक की वेबसाइट पर है अभी हम लोग। और यूको बैंक की वेबसाइट पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे पूरा वेबसाइट का जो पोर्टल है वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे आपको जो है एक, क्योंकि हमें लोन अप्लाई करना है पीएमएमवाई लोन के अंदर, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत हमें कौन सा लोन अप्लाई करना है ये बात आप लोग भी अच्छे तरीके से जानते हो। हमें अप्लाई करना है किशोर मुद्रा लोन के लिए। तो यहाँ पे उधार के सेक्शन में हम लोग क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको, अगर मैं बात करता हूँ जो इंस्टेंट मुद्रा लोन कौन से अवेलेबल है, तो यहाँ पे इंस्टेंट मुद्रा लोन के तहत पे यहाँ पे आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ शिशु मुद्रा लोन, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसके भी टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि यहाँ पे यूको बैंक में आपका अकाउंट डेफिनेटली होना चाहिए। वैसे तो क्योंकि आप यूको बैंक से अगर आपको मुद्रा लोन लेना है तो अकाउंट तो आपके पास होना चाहिए ही, लेकिन साथ ही में यहाँ पे अकाउंट के साथ साथ आपका नेट बैंकिंग वगैरह वो सब जुड़ा होना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो ओटीपी वगैरह जो आपके गिरते हैं आपके फ़ोन पे जैसे आएंगे तो वो आपको वहाँ पे मेंशन करके आगे के काम को प्रोसीड कर पाओगे। तो इसके रिलेटेड मैंने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। अगर आपने पिछली वीडियो शिशु मुद्रा लोन के ऊपर नहीं देखी तो जाके ज़रूर वॉच करें, आपको ज़रूर मिल जाएगी। फिलहाल बात करते हैं आज की वीडियो में किशोर मुद्रा लोन के ऊपर। तो यहाँ पे सिंपली तरीके से अगर हम बात करते हैं किशोर मुद्रा लोन को कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जन समर्थ का पोर्टल है जो कि इस प्लेटफॉर्म के लिए ही बना है, जहाँ पे आप लोगों को एमएसएमई लोन, मुद्रा लोन और बाकी के जितने भी एमएसएमई लोन होता है उस लोन को आप लोग बहुत ही आसानी से अप्लाई कर पाओगे। अब सवाल ये उठता है कि जन समर्थ से कैसे आप लोग यूको बैंक के एक एज अ लैंडिंग इंस्टीट्यूशन या फिर जो पैसे देने वाली जो मेन बैंक है उसके तौर पर इस्तेमाल करके कैसे आप जो है ले सकते हो ऑनलाइन डिजिटल लोन, वो भी यूको बैंक की हेल्प से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू कार्ड पाओ। एंड आज की वीडियो में कार्ड पाओ चैनल पे आप यही देखोगे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन, किशोर मुद्रा लोन के लिए आप लोग कैसे अप्लाई करोगे। तो वीडियो को एंड तक आपको वॉच करना है तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। और साथ ही में आप इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आपको इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके चैनल को वीडियो को शेयर करके आपको बता देना है। और साथ ही में कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि यूको बैंक में आपका अकाउंट है तभी आप किशोर मुद्रा लोन को अप्लाई कर रहे हो, या आपका अकाउंट नहीं है। ये चीज़ आप हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं इससे पहले बात करेंगे प्रोसेस और स्टेप्स की, जो कि काफ़ी कॉमन, काफ़ी आसान है और हर कोई फॉलो कर सकता है। तो ये वीडियो है, वीडियो के नीचे टाइटल पे से करोगे क्लिक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलती है वेबसाइट लिंक, जिस पर आपको सिंपली कर देना होगा क्लिक। अब जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करोगे loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों के सामने खुल जाएगी। अब वेबसाइट खुल जाने के साथ आपको करना क्या होगा कि मेन्यू बार के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ यहाँ पे मिलेगी आपको काफ़ी सारी कैटेगरी, जिसके अंदर आपको एमएसएमई लोन में देखने को मिल जाएगा और बैंकिंग सेक्शन में मिल जाएगा। तो आपको, क्योंकि आपको पता है ये एमएसएमई लोन के अंदर आता है, तो आप एमएसएमई लोन पर क्लिक कर सकते हो। और या तो आप चाहो तो बैंक लोन के अंदर आपको बिजनेस लोन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर भी आप सिंपली क्लिक कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये भी है कि जो भी आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से जो है, जैसे कि देखो पीएमएमवाई लोन मिल चुका है, इसी तरीके से आपको जो है सिंपली तरीके से आर्टिकल्स मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर बैंक के बिहाफ पे कि हमें यूको बैंक से ही लेना है, तो उससे रिगार्डिंग पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हो, तो मेन्यू बार के ऑप्शन पे एक बार आपको फिर से जाना होगा और अब आपको सर्च का इस्तेमाल कर लेना है। यहाँ जाके आपको कीवर्ड को सर्च करना होगा, यूको बिजनेस, इतना कीवर्ड डाल के आपको सिंपली करना है सर्च। तो जब आप लोग सर्च करोगे तो आपके सामने आर्टिकल मिल जाएगा, अप्लाई नाउ, यूको बैंक से बिजनेस लोन कैसे अप्लाई करें, रीड मोर का भी ऑप्शन है। तो सिंपली आपको आर्टिकल पर क्लिक करना है और आपके सामने आपका आर्टिकल खुल जाएगा। अब क्योंकि ये आर्टिकल खुल चुका है तो यहाँ पे पूरी जानकारी है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे अगर आपको जानकारी है तो यहाँ पे आपको सीधा लोन अप्लाई करने पे ही जाओगे ऑनलाइन में, आपको बाकी इन्फॉर्मेशन पढ़ने की नीड भी नहीं है। और अगर आप मेरी बेसिक बातें शुरुआत से सुनते हुए आ रहे हो तो आपको और कोई डाउट होने भी नहीं वाला है। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है अबाउट बिजनेस लोन के बारे में, क्योंकि बिजनेस लोन पे हम क्यों आए, तो देखो एमएसएमई लोन के अंदर ही आपका पीएमएमवाई लोन आता है। तो पीएमएमवाई लोन के अंदर जैसे एमएसएमई है और एमएसएमई से ऊपर होता है बिजनेस लोन की कैटेगरी में आने वाले सारे लोन हैं, इसीलिए हम लोग इस आर्टिकल पे आए। तो इसको पूरा पढ़ें और जिनको सिर्फ लोन अप्लाई करने से मतलब है तो अप्लाई नाउ पे कर देना है आपको सिंपली क्लिक। क्लिक करने के साथ ही आप लोगों के सामने यूको बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट इस कुछ इस तरीके से खुल जाएगा, जो कि आप लोगों ने इंट्रो में भी देखा था। तो यहाँ पे आप खुल जाने के साथ ही यहाँ पे आप जो है स्टेप्स को फॉलो करोगे। स्टेप्स फॉलो से करने पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप जो है एक और तरीका है इसके तरीका, मतलब वेबसाइट पे पहुँचने का। एक तो वेबसाइट के थ्रू आप पहुँच सकते हो, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी। एक दूसरा मेथड और है जहाँ पे आपको सिंपली करना ये होगा कि यहाँ पे आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, वहाँ पे आपको कीवर्ड डालना होगा यूको बैंक, और इसके बाद आपको टॉप पे भी यूको बैंक की वेबसाइट मिलेगी, बशर्ते कि आप लोगों को कोई एडवर्टाइजमेंट शो ना हो रही हो, मतलब यूको बैंक के अलावा जो बाकी बैंक्स की होती हैं वो। तो ऐसे केस में आप लोग जो सही प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच पाओगे। अब यहाँ आ चुके हो आप लोग, इनके वेबसाइट पे भी आ चुके हो। इसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, इतना स्टेप आपको पता है, उधार के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आपको सबसे नीचे चले आना है और यहाँ मिलेगा जनसमर्थ पोर्टल, अधिक जानिए के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। अब जब क्लिक करोगे तो आपको थोड़ा सा वेट करना है और ये जनसमर्थ के पोर्टल से जो है लिंक कर जाएगा और आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का वेब पेज खुल जाएगा। अब यहाँ आने के साथ ही सबसे पहला काम ये बनता है कि जनसमर्थ के पोर्टल पे आप लोग आ चुके हो तो यहाँ पे आपका अकाउंट होना चाहिए रजिस्टर्ड। तो आपको यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए बहुत ईजी काम करना होगा। आपको मेन्यू बार के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है और रजिस्टर के ऑप्शन पे आपको सिंपली जाना होगा। रजिस्टर के ऑप्शन पे गए यहाँ पे आप लोग, तो यहाँ पे आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है, टिक मार्क करोगे, गेट ओटीपी बटन पे क्लिक करोगे तो ओटीपी रिसीव होगा। ओटीपी डालो, फिर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा और एक ऑल्टरनेट के एक ईमेल एड्रेस डालना होगा। ये सारी चीज़ कर जाने के बाद आपको लॉगिन के ऑप्शन में दोबारा क्लिक करना है और अब आपने जो अपना अकाउंट क्रिएट किया है जिसके अंदर आपको अपने ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर जुड़ा था वो, इसके बाद कैप्चा कोड डालोगे तो स्क्रॉल कर जाएगा और थोड़ा सा आपके नीचे जो है पासवर्ड का भी ऑप्शन मिलेगा। तो पासवर्ड वाले सेक्शन को भी आपको जो है अपना ओरिजिनल पासवर्ड डाल के लॉगिन बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं लॉगिन करके आगे बढ़ जाता हूँ।
और जैसे ही आप लोग लॉगिन कर लोगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो है कुछ इस तरीके का वेब पेज आ जाएगा, जहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप कौन से लोन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो। तो यहाँ पे पहले एजुकेशन लोन है, दूसरा एग्रीकल्चर लोन है, तीसरा फिर एग्रीकल्चर, चौथा बिजनेस एक्टिविटी लोन है। तो बिजनेस एक्टिविटी लोन वाले ऑप्शन में आपको सिंपली टैप कर देना है। अब इस पर टैप करोगे तो 3 लोन टॉपिक मिलेंगे, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी पीएमईजीपी लोन, दूसरा है वेवर मुद्रा स्कीम डब्ल्यूएमएस, और तीसरा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन जो हमें अप्लाई करना है। तो इसके लिए इसमें इस पर टैप करके चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन में जाना है। यहाँ जाने के साथ ही सबसे पहले एक ही चीज़ है जो सबको एक ही जैसा टैप करना होगा, वो टैप करना है अदर बिजनेस लोन के लिए, तभी आपको पीएमएवाई का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आप इसके बाद जो भी आपको डिटेल्स या फिर जो चीज़ों को काइंडली फॉलो करने में येस या नो करना है, वो आपको यहाँ पे जो एमसीक्यूज़ है, मतलब जो टिक मार्क करोगे आप, वो आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग और आपके एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग करना है कि जो आप लोन ले रहे हो उस लोन को किस बिहाफ पे ले रहे हो। जैसे एग्जांपल के लिए जिस टाइप की बिजनेस एक्टिविटी अभी आप जो इन्वॉल्व हो, नए के लिए है, नए बिजनेस के लिए, पुराने बिजनेस के लिए, तो आपको चूज़ करना है। इसके बाद आपके पूछेगा क्वालिफिकेशन में आपने 8 क्लास पास की है कि नहीं, अगर की है तो हाँ। ईडीपी ट्रेनिंग आपने कंप्लीट की है कि नहीं की है, और की है तो पता होना चाहिए कि किस किस आपने एजेंसी या फिर कौन से जो है, मतलब ईडीपी ट्रेनिंग आपने कौन से प्लेटफॉर्म से किया है। और इसके अलावा बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस की, तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे चूज़ कर लेना है। ये उनके लिए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर जो जो मैन्युफैक्चरर नहीं है, जो सर्विस या ट्रेडिंग में है या फिर कोई बिजनेस करते हैं, तो वो कुछ और ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से बाकी आपको सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से फिलअप करना पड़ेगा। ये चीज़ करने के बाद आपको सिंपली अब आना है प्रोजेक्ट कॉस्ट पे कि आपके बिजनेस की कुल लागत कितनी है। बिजनेस की कुल लागत का मतलब ये होता है कि बिजनेस की टोटल वेल्थ बताई जाएगी कि अब आपके बिजनेस की कुल लागत कितनी होगी, जिसके ऊपर आप पैसा कितना लगाओगे और कितने का आपको लोन चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ कि 22 लाख रुपए की मेरी टोटल बिजनेस की वेल्थ है। अब बिजनेस की कुल लागत तो इतनी है जिस पे अब टोटल पैसा इतना लगना है। अब इसके पीछे मैं लगा दूंगा कितना, 18 लाख रुपए या 18,50,000 जो मैं अपनी तरफ से लगा दूंगा। बाकी के बच्चे 3.5 लाख मुझे इसका चाहिए होगा लोन। तो अब मैं चाहूँगा कैलकुलेट एलिजिबिलिटी के ऑप्शन में। पहले बता दूँ, यहाँ पे जो भी डिटेल्स मैंने भरी है एज अ डेमो मोड पे भरी है, और डेमो मोड पे ही भरूंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे लोन अप्लाई नहीं करना, लेकिन आप लोगों को क्योंकि लोन अप्लाई करना है तो मुझे प्रोसीड करके दिखाना पड़ेगा कि क्या क्या स्टेप्स आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे जाऊँगा। इसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन मिलेगा, जिसका हमें EMI 10% EMI के हिसाब से 7,440 रुपये हमें हर महीने EMI देना होगा, और ये लोन हमें मिलेगा 5 साल के लिए। तो प्रोसीड के ऑप्शन में आपको सिंपली क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पे एक बार दोबारा चेक कर लो कोई डिटेल्स में गलती हो गई हो, या फिर कोई भी आपने सेगमेंट को भरते वक्त में कोई भी मिस्टेक की हो, तो नहीं किए तो कंटिन्यू करना है। इसके बाद आपको सिंपली मार्केट प्लेस कंप्लीट करके आगे बढ़ जाना है। अगर आपको इस ऑप्शन में यूको बैंक का ऑफिशियल देखने को मिलता है, जैसे HDFC बैंक था, उसके नीचे मार्केट प्लेस था, उसके नीचे अगर आपको यूको बैंक मिले या यूको बैंक कहीं भी देखने को मिले तो उस पर टैप करके भी आगे बढ़ सकते हो। अब इसके बाद आप आगे आ जाओगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ 5-6 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, सेल्स डिटेल्स 12 महीने को पिछले, और बैंक अकाउंट डिटेल्स होना चाहिए। बाकी मैं कुछ और चीज़ जोड़ देता हूँ। अगर आपके बिजनेस पे अगर GST एप्लीकेबल होता है तो GST के जितने भी मतलब के ट्रांजेक्शन है या GST से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको अपने पास में रखनी होगी, कैरी करनी होगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर साल 2019-20, 20-21 और 21-22 इन 3 की आपको जो है PDF फॉर्मेट में जो है ITR तैयार रखनी है। ITR आपको अपलोड करनी पड़ेगी, और बाकी जो बिजनेस रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपके बिजनेस को वेरीफाई करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए। तो प्रोसीड के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। इससे पहले आपको एग्रीमेंट्स को साइन करना पड़ेगा, यानी कि आपको सभी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ना पड़ेगा। कोई गलती वगैरह नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिए। तो मैं डेमो मोड पे कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ के आगे बढ़ना। अब सबसे पहला प्रोसेस होता है यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का, जिसके लिए आपको मात्र पैन कार्ड चाहिए। पैन कार्ड का आपको जस्ट नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, सबमिट कर देना होगा, तो यहाँ पे पैन कार्ड वेरीफाई आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद अगर दूसरे स्टेप की बात करते हैं तो आएगा उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए। यहाँ पे आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, और जिस उद्यम रजिस्ट्रेशन जिस मोबाइल नंबर से लिंक है वो मोबाइल नंबर आपको डाल के सबमिट करोगे तो यहाँ पे भी वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और वेरिफिकेशन होती है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में, वो होता है आधार कार्ड का, वो इसके नीचे शो करेगा। यहाँ पे 2 ऑप्शंस रहते हैं आपके पास। अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है तो OTP वेरिफिकेशन के थ्रू आधार कार्ड नंबर डालो, OTP डालो, मोबाइल नंबर पे जो आएगा आप प्रोसीड कर जाओगे, आधार वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपका आधार मोबाइल नंबर से किसी कारणवश लिंक नहीं है तो अच्छी खासी फोटो क्लिक करके फ्रंट एंड बैक की आपको अपलोड कर देना होगा, आपका आधार कार्ड भी नॉर्मली वेरीफाई हो जाएगा। ये तो वो स्टेप हुए जो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गए। अब इसके बाद के प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं को क्या कुछ देखने को मिलेगा, तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ डेमो मोड पे करके दिखा रहा हूँ, तो मुझे तो लोन अप्लाई करना नहीं, लेकिन आप लोगों को करना है। तो इसके बाद आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाने के साथ ही सबसे पहले आपके जो है देखा जाएगा कि आपके बिजनेस पैन कार्ड से जो है आपका GST नंबर लिंक है कि नहीं। अगर आपके बिजनेस पे GST एप्लीकेबल होता होगा तो जाहिर सी बात है GST लिंक भी होगा, और GST लिंक नहीं होगा तो इसका मतलब बिजनेस पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा होगा, तो आपको एक्जैक्टली रीजन देना होगा। इसके बाद GST डिटेल्स के अंदर जैसे GST डिटेल्स आ जाएगी, फिर GST डिटेल्स के अंदर आपको जो है अपने 12 महीने की सेल्स डिटेल्स को आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। इसके बाद इनकम वेरीफाइड डिटेल्स में आओगे तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर 2019 से लेकर 2022 तक की PDF जैसन फाइल या XML फाइल में अपलोड कर देनी होगी, और 2020-21 की मैंडेटरी भी है। अगर आपको नहीं पता चलता है कि इनकम ITR फाइल या फिर कैसे इसको निकाला जाता है PDF फॉर्मेट में, तो उसके लिए वीडियोस वगैरह इंटरलिंकिंग होगी। इसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स में आपको वहाँ पे अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना, और मैनुअली भी जाके जो है आप अपना बैंक अकाउंट को वहाँ पे लिंक कर सकते हो, कि जैसे यूको बैंक है
या मतलब यूको बैंक में आपका कब से अकाउंट खुला हुआ है, कब से मतलब अकाउंट नंबर वगैरह वो सब आपको देख के आगे बढ़ना है। फिर बिजनेस डिटेल्स आपको देनी होगी। इसके बाद बिजनेस लोन डिटेल में आपको पता ही है कि क्या भरना है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा लोन ले रहे हो। तो आप वर्किंग कैपिटल यानी टर्म लोन ले रहे हो। तो टर्म लोन ले रहे हो तो किस केसेस पे ले रहे हो, आपको लेना है मशीन के लिए, इन्वेस्टमेंट गारंटी जो भी आप जिसके लिए ले रहे हो, पर्पस आपके सामने क्लियर है। कितने साल के लिए लोन लेना है, कितने अमाउंट तक का लोन लेना है। तो आप वहाँ पे जो है किशोर मुद्रा लोन में 3.5 4.5 जितना आपको आज 4 लाख का जितना भी अमाउंट चाहिए उतना अमाउंट आप डाल के सिंपली आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद वो कंप्लीट करने के बाद एक्जिस्टिंग क्रेडिट डिटेल्स में आपको पूछा जाता है कि आपने पास्ट में कोई लोन लिया तो डिफॉल्टर तो साबित नहीं हुआ, उसके लिए आपको बताना पड़ता है कि आपने कोई पास्ट में लोन लिया है जो कि अभी तक चल रहा है। फिर बेसिक पास्ट की लोन की इन्फॉर्मेशन है वो देनी पड़ती है। बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में जो भी बिजनेस रिलेटेड और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, जीएसटी वगैरह इन सब के अलावा, जो कि आप लोग इनको अपलोड कर दोगे और मे भी हो सकता है दोबारा मांगी जाए तो वो आपको अपलोड करना होगा। और एप्लीकेशन रिव्यू डिटेल्स पे एक बार जैसे अभी हमने रिसेंटली चेक किया था वैसे आपको दोबारा चेकआउट कर लेना है। और बैंक सिलेक्शन में यूको बैंक आप वहाँ पे चूज़ कर सकते हो क्योंकि आपको यूको बैंक से ही लेना है। और यूको बैंक चूज़ करोगे तो उसके बाद आपको जो है वेरीफाइड करने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि यूको बैंक आपके जो शहर चूज़ करोगे तो आपके कौन से शहर में कौन कौन जगह पे इसके ब्रांचेस है जहाँ पे आपको ये लोन मिल सकता है। तो यही कुछ इजी स्टेप्स से प्रोसेस है जिसके बिहाफ पे आप लोग बहुत ही आसानी से जो है यूको बैंक से ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत किशोर मुद्रा लोन को आसानी से अप्लाई कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है वो आप हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले। और हाँ, किशोर मुद्रा लोन के बारे में तो अपने लोगों ने जान लिया कि यूको बैंक से कैसे लेंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि यूको बैंक से आप लोग शिशु मुद्रा लोन और तरुण मुद्रा लोन भी अप्लाई कर सकते हो। 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख यानी 50,000 रुपये आपको शिशु मुद्रा लोन तक में मिल जाएगा और तरुण मुद्रा लोन आपको मिल जाएगा 10 लाख रुपये तक का। अगर आपको नहीं पता ये 50,000 और 10 लाख रुपये तक का लोन कैसे पाओगे, अलग अलग तरीके से कैटेगरी वाइज कैसे कैसे अलग अलग होगा, तो वीडियो में आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी, इसी के एंड में जाके तुरंत वॉच करो। शिशु मुद्रा लोन के लिए आपको जो है मिल जाएगा और तरुण मुद्रा लोन के भी वीडियो मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। टाटा गुड बाय, टेक केयर।